मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है। मेरे जमाने को मुझसे यही शिकायत है। मैं क्या करूं, मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं तुझको सोच तो सकता हूं, छू नहीं सकता। मैं तुझको सोच तो सकता हूं, छू नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तू गैर की अमानत है। मैं जानता हूं कि तू गैर की अमानत है। और जमील अख्तर कहते हैं, दुश्मनी के कई किरदार हुआ करते हैं। दुश्मनी के कई किरदार हुआ करते हैं। ए दोस्तों, दुश्मनी के कई किरदार हुआ करते हैं और जान निसारों में भी गद्दार हुआ करते हैं। कि कौन सा चेहरा है किस रंग में किसको मालूम, कौन सा चेहरा है किस रंग में किसको मालूम। मियां आजकल लोग अदाकार हुआ करते हैं। आजकल लोग अदाकार हुआ करते हैं। और राहत इंदौरी कहते हैं कि सच्चाई, तो ये चाहूंगा सरफराज भाई आपसे, कि सच्चाई एक जहर है, खाना पड़ता है। सच्चाई एक जहर है, खाना पड़ता है। और दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। कि मैं सांपों के बीच में रहकर जिंदा हूं। मैं सांपों के बीच में रहकर जिंदा हूं। तरकीबों से काम चलाना पड़ता है। मैं सांपों के बीच में रहकर जिंदा हूं, तरकीबों से काम चलाना पड़ता है। इसलिए गजल का मतलब समाज फरमाए, कहते हैं कि क्या है ऐसी दुश्वारी। पहला मतलब है डॉक्टर अख्तर नजमी का मजमू गजल पेश कर रहा हूं। क्या है ऐसी दुश्वारी, भाई क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। 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 हाँ, क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। कि क्या है ऐसी दुश्वारी, क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। अरे कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है। क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। कि क्या है ऐसी दुश्वारी, क्या है ऐसी दुश्वारी मेरे पास आने में। अरे कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है एक दिया बुझाने में। 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 कितनी देर लगती
देखिएगा तो ये चाहूंगा। क्यों तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, जो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, जो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये है डॉक्टर बशीर बद्र, कहते हैं कि बस्तियां क्यों तरस नहीं खाते, क्यों तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अरे लोग टूट जाते हैं, ये लोग टूट जाते हैं, ये लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में। और तीसरा मतलब समाज फरमाए। हाँ भैया, मैं गलती से मतलब बोल गया हूं। शेर पेश करने जा रहा हूं, शेर सुनिएगा। यह महफूज असर नागपुर के शायर क्या कहते हैं? आंसुओं का ये ताता, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। आंसुओं का ये ताता, लगातार आंसू बहना, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, कि आंसुओं का ये ताता, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। उनकी याद आई है, ये उनकी याद आई है, उनकी याद आई है मियां, उनकी याद आई है हमको एक जमाने में। उनकी याद आई है हमको एक जमाने में, उनकी याद आई है हमको एक जमाने में। हमको एक जमाने में, उनकी याद आई है, हमको एक जमाने में, उनकी याद आई है, हमको एक जमाने में, उनकी याद आई है, हमको एक जमाने में। शुक्रिया, करम नवाजी। याद आई है, हमको एक जमाने में। देखिएगा इस शेर की दोबारा फरमाइश है। आसिमों का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। मैंने जब ये कहा कि आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा तो एक दोस्त ने नसीहत करी। क्या कहते हैं कि रख लिया, और रख लिया खुद को बड़े शहर में तन्हा करके, रख लिया खुद को बड़े शहर में तन्हा करके, आपसे तरके ताल्लुक का इरादा करके। और तेरे तेरे बहते हुए आंसू ये पता देते हैं, तेरे बहते हुए आंसू ये पता देते हैं कि तूने कमजर्फ पे देखा है भरोसा करके। इसलिए आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। कि आंसुओं का ये ताता, आंसुओं का ये ताता मुश्किलों से टूटेगा। अरे उनकी याद आई है, आई उनकी याद आई है, उनकी याद आई है हमको एक जमाने में। उनकी याद आई है,
हमको एक जमाने में। उनकी याद आई है हमको एक जमाने, उनकी याद आई है हमको एक जमाने, उनकी याद आई है। और शेर देखिएगा, कसम खुदा की नौजवान साथियों को अपना पिछला वक्त याद आ जाएगा। तवज्जो चाहूंगा कि तेरी मस्त आंखों में, यह है हमीद अंसारी नागपुर के शायर, नौजवान शायर और बेहतरीन शायर, कहते हैं कि तेरी मस्त आंखों में डूबकर ये सोचा है, तेरी मस्त आँखों में डूब कर ये सोचा है, तेरी मस्त आँखों में डूब कर ये सोचा है, तेरी मस्ती आंखों में, तेरी मस्ती आंखों में डूब कर ये सोचा है क्या, अरे अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे हम शराब खाने में, 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 अब कभी न जाएंगे हम शराब खाने में। कि तमन्नाएं कयामत कर रही है, शुक्रिया, तमन्नाएं कयामत कर रही है और जमाने से बगावत कर रही है, तेरी तस्वीर मेरे सामने है, मेरी आंखें इबादत कर रही हैं। कैसरुल जाफरी कहते हैं, बात इंदौरी के चार मिसरे सुनिएगा, कहते हैं कि शरीफ लोग तो मस्जिद में जाके बैठ गए, शरीफ लोग तो मस्जिद में जाके बैठ गए, वो जानते थे कि राहत शराब मांगेगा, और कहां गुजार दी सांसें जवाब मांगेगा, कहां गुजार दी सांसें जवाब मांगेगा, वो जब भी हमसे मिलेगा शराब मांगेगा। इसलिए तेरी मस्त आँखों में डूब कर ये सोचा है। हाँ सरफराज भाई, कैसरुल जाफरी कहते हैं कि मैं उसकी आंख से छलकी शराब पीता हूं, मैं उसकी आंख से छलकी शराब पीता हूं, और गरीब हो के भी महंगी शराब पीता हूं, पुराने चाहने वालों की याद आने लगे, इसीलिए तो पुरानी शराब पीता हूं। इसलिए तेरी मस्ती आंखों में, तेरी मस्ती आंखों में डूबू कर ये सोचा है, अरे अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे हम शराब खाने में, 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 अब कभी न जाएंगे, अब कभी न जाएंगे हम शराब खाने में, अब कभी न जाएंगे हम शराब खाने में। और ये शेर खास तौर से मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। कहते हैं कि इतनी बेरुखी आखिर इख्तियार क्यों कर ली, इतनी बेरुखी आखिर इख्तियार
इख्तियार क्यों कर ली, इतनी बेरुखी आखिर इख्तियार क्यों कर ली। आपने बेरुखी इख्तियार कर ली और मेरा क्या कहना है? इतनी बेरुखी आखिर, इतनी बेरुखी आखिर इख्तियार क्यों कर ली। अरे हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से। हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, 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 हमको प्यार आता है। इतनी बेरुखी आखिर, इतनी बेरुखी आखिर इख्तियार क्यों कर ली। हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से। हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से, हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से। आता 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 हमको प्यार आता है तेरे रूठ जाने से। और गजल का आखिरी शेर समा फरमाएगा। कहते हैं कि गैर गैर हो गए तुम भी, गैर गैर हो गए तुम भी साफ क्यों नहीं कहते। गैर हो गए तुम भी साफ क्यों नहीं कहते। मैं चाहता था कि खुद से मुलाकात हो मगर, मैं चाहता था कि खुद से मुलाकात हो मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। मैं चाहता था कि खुद से मुलाकात हो मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। और हालांकि दोस्तों से बहुत कम मिले हैं हम, हालांकि दोस्तों से बहुत कम मिले हैं हम, लेकिन कभी नकाब लगाकर नहीं मिले। इसलिए गैर हो गए तुम भी, गैर हो गए तुम भी साफ क्यों नहीं कहते। अरे कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में। कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में, कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में, कितनी देर लगती है। कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में, कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में, कितनी देर लगती है फैसला सुनाने में। और मेरी पसंदीदा शेर, गजल का आखिरी शेर महफूज असर नागपुरी क्या कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं कि पत्थरों पे लिखा है, और इस शेर पे आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो फसादात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए शेर सुनिएगा। कहते हैं कि पत्थरों पे लिखा है, इतना जहन में रखना, पत्थरों पे लिखा है, इतना जहन में रखना। पत्थरों पे लिखा
इतना जहन में रखना, अरे उम्र बीत जाएगी, उम्र बीत जाएगी, उम्र बीत जाएगी, नाम को मिटाने में उम्र बीत जाएगी, नाम को मिटाने में उम्र बीत जाएगी, नाम को मिटाने में, 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 नाम को मिटाने में, नाम को मिटाने में, नाम को मिटाने में, नाम को मिटाने में। नाम